जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी ए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं। माइनर पेपर को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकंड सेमेस्टर में राष्ट्रीय सेवा योजना का, ठीक है, ये आपके पेपर का नाम है। पेपर कोड है AE2NSS, ठीक है। पेपर कब है सर? तो 16 मई 2026 को एग्ज़ाम होने वाला है। डेट शीट में आपका ये एग्ज़ाम डेट दिया गया है। अगर ये चेंज भी हुआ होगा तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बाकी पिछले साल मैंने आपको 2 मॉडल पेपर दिए हैं, आपने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जा कर के प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी इस क्लास में आपके 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे और अभी शाम तक मैं आपको पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो इस क्लास को पूरा जितने भी क्वेश्चन है सभी को इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपके पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे 50, उसी के आधार पर ये आपके 150 क्वेश्चन रखे गए हैं और ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है ना। चले बिना देरी के क्लास के स्टार्ट कर देते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का, ठीक है ना। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक बार चैनल पर भी विजिट करके देख लीजिएगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराता है और सारे सब्जेक्ट की आपकी तैयारी कराता है। जा करके एक बार विजिट करके ज़रूर देख लें। अलग अलग विश्वविद्यालय के भी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ईयर 3rd, 4th, 5th और 6th सेमेस्टर में भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना कब शुरू हुई? एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की शुरुआत होती है 2015 में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा क्या है? राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? सबसे बड़ी बाधा क्या शिक्षा है क्या? नहीं है, ठीक है ना। और इसमें क्या नहीं है? और इसमें खेल, ठीक है ना। राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो इसमें खेल, विज्ञान और शिक्षा ये नहीं है। सांप्रदायिकता सबसे बड़ी बाधा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है ना, किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। पूछा गया है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस मनाया जाता है हर साल 20 अगस्त को। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय गीत तो आप सभी लोग जानते हैं, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय एकता के लिए कौन सा तत्व जरूरी नहीं है? राष्ट्रीय एकता के लिए हमें जरूरी है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है ना, यानी सेकुलरिज्म। सामाजिक समरसता जरूरी है, समान नागरिक संहिता जरूरी है, क्षेत्रवाद आपका जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि अनेकता में एकता किसका उदाहरण है? अनेकता में एकता उदाहरण है भारत का। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत होती है 22 जनवरी 2015 को। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। आपसे पूछा गया है, सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध किससे है? सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध है बालिका बचत योजना से, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा गया है, दहेज निषेध अधिनियम कब बना? दहेज निषेध अधिनियम ये आपका बना था 1961 में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगला क्वेश्चन,
इसमें पूछा जा रहा है कि वन स्टार सेंटर योजना किसके लिए है। क्या कह रहा है, वन स्टाफ, सॉरी स्टार नहीं है स्टॉप है, ठीक है ना, सॉरी फॉर दिस। तो वन स्टॉप सेंटर ये योजना किसके लिए है, तो यह योजना है हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए, ठीक है ना। वन स्टॉप सेंटर योजना किसके लिए है, हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछा गया है, उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है। उज्ज्वला योजना का संबंध है मुफ्त एलपीजी कनेक्शन से। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है कि स्वधार गृह योजना किसके लिए है। क्या कह रहा है, स्वधार गृह योजना, है ना, ये है आपका कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 17 आपसे क्या पूछा गया है, महिला हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये आपका है 1091, ठीक है ना। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि मातृ वंदना योजना के तहत कितनी राशि मिलती है। मातृ वंदना योजना के तहत ये आपका 5,000 राशि मिलती है मातृ वंदना योजना के तहत। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि पॉक्सो एक्ट किससे संबंधित है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पॉक्सो एक्ट ये आपका बाल यौन शोषण से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का, है ना। चले क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछा गया है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब संशोधित हुआ। संशोधन के बारे में पूछ रहा है। बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया कब गया था, ये लाया गया था 1929 में, ठीक है ना। और इसमें संशोधन हुआ था 2006 में। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है कि नशा मुक्त भारत अभियान कब लॉन्च हुआ, ठीक है ना। क्या कह रहा है, नशा मुक्त भारत अभियान ये आपका लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 2020 को। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे तुरंत पूछ लीजिए, ठीक है ना। डाउट सेशन का भी आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7607574584। एग्ज़ाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर इसी नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे ताकि मैं आपको आंसर की जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबर क्या है। नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबर हो जाएगा आपका 14446, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 22 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 आपसे पूछा गया है, ड्रग्स का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किस आयु वर्ग में होता है। ड्रग्स का सबसे ज़्यादा उपयोग 15 से 35 वर्ग की आयु में होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। कब है या फिर कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस यह आपका 26 जून को मनाया जाता है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। कुछ बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते होंगे, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। यूपीपी की आपकी एग्जाम भी होने वाली है। देखिए एनएसएस की स्थापना कब हुई थी। एनएसएस की स्थापना होती है 24 सितंबर 1969 को। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। डेट याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ सन भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनएसएस का आदर्श वाक्य क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नॉट मी बट यू ये आपका आदर्श वाक्य है एनएसएस का, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 27 आपसे पूछा गया है कि एनएसएस का प्रतीक चिन्ह किस पर आधारित है। जो एनएसएस का प्रतीक चिन्ह होता है ये किस पर आधारित होता है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर का रथ चक्र पर आधारित है ये। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 28 आपसे पूछा गया है, एनएसएस बैज में कितनी तीलियां होती हैं, तो तीलियां आपकी 8 होती हैं इसमें। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। बाकी इसको लेकर के मैंने आपके सारे मॉडल पेपर में डिस्कस कर दिया है, तो ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एनएसएस का मुख्य उद्देश्य क्या है। एनएसएस का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस सामुदायिक सेवा, है ना। ये सभी सॉरी इसमें आपके दोनों करेक्ट हैं, तो बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है कि एनएसएस में एक स्वयं सेवक को कितने घंटे नियमित गतिविधि करनी होती है। नियमित, ठीक है ना। एनएसएस में एक स्वयं सेवक को कितने घंटे नियमित गतिविधि करनी होती है,
तो 120 घंटे एक साल में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसएस विशेष शिविर कितने दिन का होता है। एनएसएस का जो विशेष शिविर होता है यह आपका होता है 7 दिन का, यानी एक सप्ताह का, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि एनएसएस का राष्ट्रीय स्तर पर संचालन कौन करता है। एनएसएस का, ठीक है ना, राष्ट्रीय स्तर पर जो संचालन है वो कौन करता है, तो यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न है कि एनएसएस की परिकल्पना किसने दी थी। एनएसएस की जो परिकल्पना है यह दी थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ही करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34 आपसे पूछा गया है कि एनएसएस में ए प्रमाण पत्र के लिए कितने घंटे जरूरी है। ये सारे मैंने डिस्कस की है, ए बी और सी प्रमाण पत्र, है ना। तो इस बार भी आपको थोड़ा थोड़ा मैं बताते चलूँगा। तो इसमें देखेंगे एनएसएस में अगर ए प्रमाण पत्र प्राप्त करना है तो 120 घंटे प्लस एक शिविर आपको जरूरी होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ये एक साल की बात है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 35 है कि एनएसएस दिवस कब मनाया जाता है। एनएसएस दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एनएसएस का रंग क्या दर्शाता है। जो एनएसएस है इसका रंग क्या दर्शाता है, तो यह दर्शाता है नीला इक्वल टू ब्रह्मांड, और जो लाल है ये ऊर्जा को दर्शाता है। नीला किसको दर्शाता है, ब्रह्मांड को, और जो लाल है ये ऊर्जा को दर्शाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एनएसएस में कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी की जो नियुक्ति की जाती है वो विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज के प्रचार के द्वारा, है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर है कि एनएसएस का लक्ष्य समूह कौन है। एनएसएस का लक्ष्य समूह पूछ रहा है, तो युवा छात्र प्लस समुदाय होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनएसएस स्वयंसेवक की अधिकतम आयु सीमा क्या है। एनएसएस स्वयंसेवक की, है ना, अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। एक एनएसएस है, एक एनसीसी है, दोनों के आपके डीडीयू में एग्जाम कराए जाते हैं माइनर को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखें एनएसएस में विशेष शिविर का मुख्य फोकस क्या है। एनएसएस में जो विशेष शिविर होता है इसका मुख्य फोकस होता है ग्रामीण का विकास प्लस श्रमदान, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एनएसएस का फंड कौन देता है, ठीक है ना। एनएसएस का जो फंड है यह केंद्र और राज्य 7:5 के अनुपात में देते हैं, केंद्र और राज्य मिलकर, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है 41 का। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 42 इसमें पूछा गया है कि एनएसएस में एक इकाई में कितने स्वयंसेवक होते हैं। एनएसएस के एक इकाई में पूछ रहा कितने स्वयंसेवक होते हैं, तो 100 स्वयंसेवक होते हैं एक इकाई में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है आपका 42 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 43 पूछा गया है कि एनएसएस का थीम गीत क्या है। थीम गीत की याद रखिएगा, एनएसएस का है उठे समाज के लिए उठे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा गया है एनएसएस में बी प्रमाण पत्र के लिए क्या जरूरी है। बी प्रमाण पत्र के लिए आपको 240 घंटे प्लस 2 विशेष शिविर आपको करने होंगे। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एनएसएस की स्थापना किस शिक्षा आयोग की सिफारिश पर हुई थी। यहाँ सिफारिश पूछा है तो कोठारी आयोग आपका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा की पॉइंट भी आप लोग पढ़ लीजिएगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कोठारी आयोग 1964 से 1966 के बीच में था। इन्होंने सिफारिश की थी कि शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों को किसी न किसी रूप में सामाजिक सेवा से जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए राज्य शिक्षा मंत्रियों ने अप्रैल 1967 में विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस शुरू करने की सिफारिश की थी, ठीक है ना। तो एनएसएस की औपचारिक शुरुआत 24 सितंबर 1969 को गांधी शताब्दी वर्ष में हुई थी। नोट कर लेंगे, जो 1950 के दशक में डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है ना, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने स्वैच्छिक सेवा का विचार दिया था, लेकिन
जिस आयोग की सिफारिश पर एनएसएस का ढांचा तैयार होकर लागू हुआ वह कोठारी आयोग है। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चों का डाउट रहता है तो ये डाउट क्लियर करना ज़रूरी है। एनएसएस बैज का लाल रंग क्या दर्शाता है? लाल रंग अभी ऊपर मैंने आपको बताया, यह क्या दर्शाता है? ऊर्जा दर्शाता है, यानी एनएसएस स्वयं सेवक ऊर्जा से भरे हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है एनएसएस में अडॉप्टेड विलेज का कॉन्सेप्ट क्या है ना। अडॉप्टेड विलेज का कॉन्सेप्ट क्या है एनएसएस में? तो गांव को गोद लेकर 5 साल विकास करना, ये ऑप्शन आपका राइट है 47 का। चलिए, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 48 है कि एनएसएस का मुख्य नारा क्या है? जो एनएसएस है इसका मुख्य नारा है नॉट मी बट यू। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि एनएसएस स्वयं सेवक को डायरी क्यों दी जाती है? डायरी इसलिए दी जाती है ताकि वो क्या करें, ताकि वो दैनिक गतिविधि रिकॉर्ड कर सकें। दैनिक गतिविधि यानी जो रोज़मर्रा का उनका जीवन है ना। 49 का बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस की शुरुआत किस महापुरुष के जन्म शताब्दी वर्ष पर की गई थी? तो महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष पर शुरू की गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसमें याद रखिएगा कुछ और इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च पुरस्कार है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस का संचालन किया जाता है? तो यह किया जाता है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेंगे, पूछा गया है कि एनएसएस गीत, ठीक है ना, जो एनएसएस सॉन्ग है उठे समाज के लिए उठे, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं डॉक्टर हरीश चंद्र द्विवेदी। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है आपसे पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे अर्थ डे 2025 की थीम क्या थी? ठीक है ना, जो पृथ्वी दिवस 2025 है इसकी थीम थी आपका आवर पावर आवर प्लेनेट। बी ऑप्शन राइट है 52 का। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 54 पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें जो ऑक्सीजन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना, N2O, ठीक है ना, ये क्या है आपके, ये सारे के सारे आपके ग्रीन हाउस गैस हैं। ऑक्सीजन आपका नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है भारत में वन महोत्सव किसने शुरू किया? वन महोत्सव को भारत में शुरू किया था M.K. मुंशी ने। ये ऑप्शन राइट है 56 का। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 57 57 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था पेड़ों की कटाई को रोकना। ठीक है ना, ये उत्तराखंड में शुरू किया गया था। ठीक है, चमोली जिले से। 57 का बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा, है ना। तो विश्व जल दिवस 2025 की जो थीम थी वो था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन यानी हिमनद संरक्षण। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर पूछा गया है भारत में भूजल का सबसे ज़्यादा उपयोग किस में होता है? यानी भूजल यानी भूमि उपयोगी जो जल होता है इसका सबसे ज़्यादा उपयोग कृषि यानी खेती में होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य कब तक पूरा करना है? जल जीवन मिशन का लक्ष्य है 2024 तक, ये बीत गया है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 60 का। क्वेश्चन नंबर 61 आपका है कि बावड़ी मुख्य रूप से किस राज्य की परंपरा है? जो बावड़ी है यह मुख्य रूप से राजस्थान की परंपरा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन 62 नंबर है कि जल शक्ति अभियान कब शुरू हुआ? जल शक्ति अभियान शुरू हुआ था 2019 में।
बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 63 नंबर है कि अमृत सरोवर योजना का लक्ष्य क्या है। अमृत सरोवर योजना का लक्ष्य है हर जिले में 75 तालाब बनाना या फिर उसे पुनर्जीवित करना। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत खारा है। तो इसका कुल प्रतिशत 97% खारा है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। केवल 3% ही पीने योग्य जल है पृथ्वी पर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका मुख्य लाभ क्या है। मुख्य लाभ है भूजल स्तर बढ़ाना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। नमामि गंगे, इसका मुख्य उद्देश्य है गंगा की सफाई प्लस उसे पुनर्जीवन करना या फिर पुनर्जीवित करना। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा गया कि स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ। स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है एसबीएम का ग्रामीण फेज 2 किस पर फोकस है। तो यह आपका फोकस है ओडीएफ प्लस प्लस ठोस या फिर तरल कचरा प्रबंधन पर। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए भारत में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है। तो यह आपका बैन है 1 जुलाई 2022 से। बी ऑप्शन आपका राइट है 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 70 नंबर प्रश्न है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI का फुल फॉर्म पूछता है, तो याद रखिएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है ना। तो इसमें कितने रंग होते हैं। तो इसमें आपके 6 रंग होते हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 70 का। ठीक है। आप सभी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं कॉम्पिटिटिव के, इसके लिए भी ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य है 2024 तक पीएम कण 20 से 30% कम करना। ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब है। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है। तो हर साल 22 मई को। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना पृथ्वी का तापमान कितना होता। ग्रीन हाउस का अगर प्रभाव नहीं होता पृथ्वी पर, तो पृथ्वी का जो तापमान है वो -18 डिग्री सेल्सियस होता। ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 73 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 74 है कि कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या है। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित कुल ग्रीन हाउस गैस। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मिशन लाइफ में लाइफ का पूरा नाम क्या है। लाइफ का पूरा नाम है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें। पूछा गया कि कोरोना वायरस का वैज्ञानिक नाम क्या है। कोरोना वायरस का वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा। तो SARS। ठीक है CoV-2 याद रखेंगे। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर पूछा गया है आपसे कि भारत में पहला कोरोना केस कहाँ मिला था। भारत में पहला कोरोना केस ये कहाँ मिला था। तो ये मिला था आपका केरल में। सी ऑप्शन राइट है 77 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर 78 नंबर क्वेश्चन है कि आरोग्य सेतु ऐप का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना। आरोग्य सेतु ऐप का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य है कोरोना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ठीक है ना। आरोग्य सेतु ऐप का उद्देश्य क्या था। कोरोना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। बी ऑप्शन आपका राइट है 78 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 79 पूछा गया है कोविडशील्ड वैक्सीन किसने बनाई। कोविडशील्ड वैक्सीन को किसने बनाई थी। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 79 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है कोवैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है। ठीक है ना। कोवैक्सीन यह आपका इनएक्टिवेटेड वायरस है आपका। ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 80 का। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में 18+ के लिए टीकाकरण कब शुरू हुआ। 18+ के लिए टीकाकरण भारत में शुरू हुआ 1 मई 2021 से। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 81 का। है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 82 पूछा गया है कि पीएम केयर्स फंड कब बना। पीएम केयर्स फंड है ना, ये बना था 27 मार्च 2020 को। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 82 का। प्रश्न नंबर 83 आपका पूछा गया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कितना बीमा कवर मिलता है। आयुष्मान भारत, ठीक है ना, आयुष्मान भारत बीमा योजना के तहत कितना कवर मिलता है, तो 5 लाख। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 84 नंबर है कि जनता कर्फ्यू कब लगा था। ठीक है ना, जनता कर्फ्यू यह आपका लगा था 22 मार्च 2020 को। ये ऑप्शन आपका राइट है। जनता कर्फ्यू ये एक तरीके से कहा जाए या फिर लॉकडाउन कब लगा था, ठीक है, 22 मार्च 2020। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 85 आपसे पूछा गया है कि WHO ने कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया। WHO को फुल फॉर्म पूछता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन्होंने कोविड-19 महामारी कब घोषित की थी, तो 11 मार्च 2020 को, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 85 का। प्रश्न नंबर 86 आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीमीटर से क्या मापते हैं। ऑक्सीमीटर से क्या मापा जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन मापा जाता है। बी ऑप्शन राइट है 86 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 87 है कि NEP यानी नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा का नया ढांचा क्या है, तो इसका नया ढांचा है 5+3+3+4। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 88 है कि NEP नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम क्या होगा। कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम होगा मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि दीक्षा प्लेटफार्म किससे संबंधित है। दीक्षा प्लेटफार्म आपका संबंधित है डिजिटल शिक्षा से। बी ऑप्शन आपका राइट है 89 का। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 90 आपसे पूछा गया है UGC की स्थापना कब हुई, है ना। UGC की स्थापना होती है आपकी 1956 में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 90 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 91 पूछा गया है UGC का मुख्यालय कहाँ है। UGC का मुख्यालय है नई दिल्ली में। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है NAAC का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है नेशनल असेसमेंट एंड ठीक है ना, एक्रेडिएशन काउंसिल, ठीक है। इसमें ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 93 है कि NIRF रैंकिंग कौन जारी करता है। NIRF रैंकिंग को जारी की जाती है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 94 पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है हर साल 11 नवंबर को। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 95 नंबर पूछा गया है कि समग्र शिक्षा अभियान किससे संबंधित है। समग्र शिक्षा अभियान आपका स्कूली शिक्षा 1 से 12 तक संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 95 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है। मिड डे मील योजना, ठीक है ना, इसका नया नाम क्या हो जाएगा, PM पोषण शक्ति निर्माण। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 97 नंबर है कि श्याम प्लेटफॉर्म क्या है। SWAYAM श्याम प्लेटफॉर्म है आपका ऑनलाइन कोर्स के लिए, यानी MWCS प्लेटफॉर्म है ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 98 नंबर की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी NDLI किसने विकसित की, तो इसको विकसित की थी IIT खड़गपुर ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा में GER का लक्ष्य 2035 तक कितना प्रतिशत है ना, तो ये आपका 50% है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 99 का। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि ABC अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट किस नीति का हिस्सा है, तो यह आपका नई शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है सड़क सुरक्षा सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह भारत में जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 102 नंबर, इसमें पूछा गया है कि भारत में गोल्डन आवर क्या है। क्या कर रहा है, गोल्डन आवर, ठीक है ना, एक सेकेंड।
चलिए, कह रहा है कि गोल्डन आवर क्या है भारत में? तो यह आपका दुर्घटना के बाद पहला 1 घंटा गोल्डन आवर होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या है? लाल ट्रैफिक लाइट इसका मतलब है रुक जाओ, है ना? बी ऑप्शन आपका राइट है। ये तो सभी लोग जानते हैं, ग्रीन, येलो और रेड। अगला क्वेश्चन है, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग कौन करता है? जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 105 नंबर पूछा गया है कि भारत में गुड समैरिटन लॉ का मतलब क्या है? क्या कह रहा है? गुड समैरिटन लॉ इसका मतलब क्या है भारत में? ठीक है ना? तो इसका मतलब है दुर्घटना में मदद करने वाले को कानूनी सुरक्षा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 106 है कि वाहन चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल पर कितना जुर्माना है? तो यह आपका कितना जुर्माना है? 1000 से 5000 तक। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हेलमेट पहनना किसके लिए अनिवार्य है? हेलमेट पहनने के लिए चालक प्लस पीछे बैठने वाले दोनों के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन 108 नंबर है कि भारत में सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना कितना है? तो 1000 है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपसे पूछा गया है, ड्रंक एंड ड्राइव में पहली बार पकड़े जाने पर सज़ा क्या है? पहली बार पकड़े जाने पर 6 महीने जेल या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ड्रंक एंड ड्राइव मतलब आप समझ रहे हैं ना, दारू पी करके गाड़ी चलाना। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर नो एंट्री का निशान कैसा होता है? सड़क पर नो एंट्री का निशान लाल सर्कल में सफ़ेद पट्टी होता है ना? लाल सर्कल में सफ़ेद पट्टी होता है आपका। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 111 है कि साइबर क्राइम की रिपोर्ट के लिए टोल फ्री नंबर क्या है? तो इसका टोल फ्री नंबर है 1930। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का, 111 का। ठीक है, चलिए 1930। अगला क्वेश्चन 112 नंबर है कि फिशिंग क्या है? तो फिशिंग एक प्रकार का फर्जी ईमेल या लिंक से डेटा चुराना, या फिर आप कहें कि फिशिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है। ठीक है ना? बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 113 है कि ओटीपी किसी के साथ शेयर करना चाहिए? ओटीपी किसी के साथ शेयर करना चाहिए? किसके साथ शेयर करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए किसी के साथ। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि साइबर स्वच्छता केंद्र का उद्देश्य क्या है? साइबर स्वच्छता केंद्र इसका उद्देश्य है बॉटनेट या मैलवेयर से बचना। ठीक है ना? बॉटनेट या फिर मैलवेयर से बचाना, यानी ये सीधे सीधे कहा जाए कि साइबर जो अटैक होते हैं उससे बचाने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र आपका होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 115 नंबर है कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? ठीक है, डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का तरीका या फिर कोई अ, असली अरेस्ट नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एनडीआरएफ का पूरा नाम क्या है? एनडीआरएफ आप लोग जानते हैं ना? ठीक है, एसबीआई है आपका, सीआईएसएफ है, तो उसी में एक एनडीआरएफ है। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एनडीआरएफ का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 116 का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 117 है, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बना? आपदा प्रबंधन अधिनियम बना था 2005 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 118 पूछा गया कि भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? भूकंप की तीव्रता मापा जाता है रिएक्टर स्केल से। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? सुनामी आने का मुख्य कारण है समुद्र के अंदर भूकंप। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि आग लगने पर किस नंबर पर कॉल करें? ठीक है, अगर आग लग गया है तो हमें किस नंबर पर कॉल करना चाहिए? तो आग लगने पर हमें 101 पर कॉल करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि सीपीआर का पूरा नाम क्या है? सीपीआर कब दिया जाता है? यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो गया होता है या फिर किसी को अटैक आ जाता है ना? तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म पूछा है कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिएशन। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 122 है कि बाढ़ के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। तो बिजली के खंभों के पास हमें नहीं जाना चाहिए बाढ़ के दौरान, या फिर बारिश के दौरान, या फिर आपके गांव वगैरह या शहर में पानी भर जाता है तो भी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रखिएगा, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 124 है कि डॉपलर रडार का उपयोग किस में होता है। तो मौसम या फिर चक्रवात की चेतावनी के लिए डॉपलर रडार का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 125, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी आपका 2 से 3 दिसंबर 1984। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 126 नंबर क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर पूछा गया है, एक स्वस्थ व्यक्ति कितने दिन बाद रक्तदान कर सकता है। मान लीजिए अभी रक्तदान किया एक व्यक्ति, अगर ये स्वस्थ है तो ये फिर से 3 महीने बाद रक्तदान कर सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है, 127 का। अगला क्वेश्चन है 128 28 नंबर क्वेश्चन है कि रक्तदान के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। तो उम्र होती है 18 वर्ष रक्तदान के लिए। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 128 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 129 आपसे पूछा गया है, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होता है ओ नेगेटिव, ठीक है ना। क्या होता है, ओ नेगेटिव। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 130 नंबर पूछा गया है, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब है। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस हर साल 1 अक्टूबर को है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 131 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है हर साल 21 जून को। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 132 नंबर है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 2015 को। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 133 नंबर, योग दिवस 2025 की थीम क्या थी। योग दिवस 2025 की थीम क्या थी। तो योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 134, इसमें पूछा गया है, सूर्य नमस्कार में कुल कितने आसन होते हैं। सूर्य नमस्कार में कुल 12 आसन होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 135 नंबर है कि प्राणायाम का संबंध किससे है। प्राणायाम का संबंध है श्वास नियंत्रण से। बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, इसमें अष्टांग योग भी याद कर लीजिएगा। अष्टांग योग में आपके 8 चरण होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि तीसरे नंबर पर कौन आता है। अष्ट ठीक है ना। तो देखें तीसरे नंबर पर यम नियम आसन, अष्टांग योग के तीसरे नियम पर कौन आता है, आसन आता है, ठीक है ना। तो इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है कि एनएसएस स्वयं सेवक को साल में कितने दिवस मनाने होते हैं। तो एक साल में राष्ट्रीय महत्व के सभी प्रमुख दिवस मनाने होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 137 नंबर है कि वृक्षारोपण एनएसएस की किस गतिविधि में आता है। तो वृक्षारोपण एनएसएस के नियमित गतिविधि और विशेष शिविर दोनों में आता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि श्रमदान का मतलब क्या है। श्रमदान का मतलब है मुफ्त में शारीरिक श्रम करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 139 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम सर्वेक्षण एनएसएस में क्यों कराया जाता है। ग्राम सर्वेक्षण एनएसएस में क्यों कराया जाता है। क्योंकि गांव की समस्या समझकर योजना बनाना। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 140 है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 141 नंबर, भारत में मतदान की न्यूनतम उम्र क्या है। भारत में वोट देने का जो न्यूनतम उम्र है वो 18 साल है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 142 नंबर पूछा गया है, आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था। लागू हुआ 2005 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 143 143 नंबर है कि डिजिटल इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ है ना।
डिजिटल इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो यह लॉन्च हुआ 1 जुलाई 2015 को। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 143 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखें फिट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? ठीक है ना, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, पूछता है खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 29 अगस्त को। ठीक है ना, हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 145 नंबर है कि पोषण अभियान को राष्ट्रीय पोषण मिशन भी कहते हैं। तो क्या यह सही है या फिर गलत है? तो बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 146 नंबर आपसे पूछा है अंगदान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो अंगदान दिवस भारत में मनाया जाता है 13 अगस्त को हर साल। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 146 का। चलिए अगला क्वेश्चन 147 नंबर है कि विश्व एड्स दिवस कब है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 दिसंबर को। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 148 नंबर है कि एनएसएस बैज में चक्र क्या दर्शाता है? एनएसएस बैज में जो चक्र होता है यह प्रगति और निरंतरता को दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 149 पूछा गया है कि एनएसएस में कार्यक्रम अधिकारी का कार्यकाल कितना होता है? जो कार्यक्रम अधिकारी होता है एनएसएस का, इसका कार्यकाल 3 साल का होता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 149 का। ठीक है, चलिए आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। एक बार फिर से अपना क्वेश्चन पेपर इसी नंबर पर ज़रूर भेज देंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, 7607574584। ठीक है, एग्जाम के बाद क्वेश्चन पेपर भेज देंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। बाकी क्वेश्चन पेपर शाम तक आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर भी आप लोग कवर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एनएसएस स्वयंसेवक का सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए? एनएसएस स्वयंसेवक का जो सबसे बड़ा गुण है वह निस्वार्थ सेवा भाव होना चाहिए और ये होता भी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 150 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।